चलती मार्केट में इन चीजों का कभी पता नहीं होता है कब बढ़ेंगे कब उठेंगे। अनुमान है कि एआई और डाटा सेंटर और ईवीज इनको मिलाकर के 30 गीगावाट यानी 30,000 मेगावाट। तेल के दाम जब बढ़े थे तो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, अब कच्चे तेल के दाम बहुत गिर रहे हैं। क्या पेट्रोल डीजल के दाम भी कम होंगे सर? देखिए, चूंकि अपने आप में एक बड़ा पेचीदा ये विषय है, क्योंकि जब शुरू में तेल बढ़े थे तो उस समय साथ साथ रिटेल के जो दाम है नहीं बढ़ाए गए थे, लेकिन बड़े मात्रा में सरकार ने उन विषयों को अपने आप भी एक प्रकार से लागू किया, तो अपने पास से भी खर्च किए हुए हैं, बजट में से भी खर्च किया हुआ है। अब जैसे ही वो पिछले बढ़े हुए दाम और जो खर्च और आमदन है दोनों मिलके के जिस दिन भी ठीक हो जाएगा उस दिन आज के जो कम होने वाला जो होगा पड़ेगा, क्योंकि चलती मार्केट होती है। चलती मार्केट में इन चीजों का कभी पता नहीं होता है कब बढ़ेंगे कब घटेंगे, क्योंकि अभी भी समस्या के बारे में ठीक है सद्भावना रखी जा रही है कि समस्या खत्म हो गई है, लेकिन जब तक महीना 2 महीना न निकले तब तक ये नहीं कहा जा सकता कि समस्या किस रूप में समाप्त हुई है नहीं हुई है, तो इसमें समय लगता है। परमाणु ऊर्जा को लेकर के भी काफी काम हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से भारत में बिजली की जरूरत है, आने वाले समय में एआई और डाटा सेंटर है, उनकी पूर्ति के लिए परमाणु ऊर्जा को लेकर ऐसा अनुमान है कि एआई और डाटा सेंटर और ईवीज इनको मिलाकर के 30 गीगावाट यानी 30,000 मेगावाट इस पावर की खपत और ज्यादा जरूरत पड़ेगी। उसमें बाकी सोर्सेज भी अलग होंगे और साथ में जैसा बताया कि न्यूक्लियर पावर इसके प्रोजेक्ट भी पहले से तो चल रहे हैं, लेकिन पहले केवल सरकारी एजेंसियां उसको ओन करती थी। 9 गीगावाट पहले से चल रही है, 8 गीगावाट पाइपलाइन में है, लेकिन अब प्राइवेट भी तो शांति एक्ट जो पास हुआ है उसके कारण से प्राइवेट वालों को भी थोड़ी उसमें राहत मिली है, तो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर भी न्यूक्लियर पावर में आएंगे। 2047 तक 100 गीगावाट का टारगेट है कि 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर से शामिल होना है। में जितने भी लोग हैं कोशिश रहती है कि सबने जाया जाए, तो कल मीटिंग है दिल्ली में, चंडीगढ़ में करनाल के 3 लोगों की आज चलाई गई, हरियाणा में चलाई जा सकती है हाइड्रोजन से। क्या आने वाले दिनों में इस दिशा में और कदम? देखिए, हाइड्रोजन एक ऐसा ईंधन है जिसमें से पोल्यूशन कम होता है, और हाइड्रोजन तैयार करके वाहनों को हर ऐसे प्रकार से चलाया जाना जिसका पोल्यूशन कम हो, वो एक प्राथमिकता है। तो हाइड्रोजन का एक प्रयोग चल रहा है, बसेज भी चलाई जा रही है, ट्रेन भी चलाई जा रही है, आगे भी इसका प्रयोग लागू रहेगा। ईवी गाड़ियों को लेकर दूसरे प्रदेशों ने राहत देनी शुरू कर दी है, लेकिन हरियाणा ने सारे देश भर के लिए बनाया है। 10% का रजिस्ट्रेशन ईवी गाड़ी के ऊपर छूट मिलेगी, और पुराने जो है उसको भी छूट मिलेगी। लगभग 25 से 30% की छूट ईवी के व्हीकल है वो उनको दिया जाएगा, और क्योंकि प्रदूषण कम करना है तो अब ईवी व्हीकल्स का ही आगे धीरे धीरे चलन हो रहा है। ईवी व्हीकल से प्रदूषण कम होता है, और पेट्रोलियम के जो इस समय संकट है वो भी समाप्त होते हैं। पावर हमारा पर्याप्त है, तो पावर चार्जिंग स्टेशन लगा करके और ज्यादा ईवी गाड़ी ईवी की जो व्हीकल्स है वो आए, ऐसा हमारा प्रचार जा रहे थे दुखद घटना है, हमारी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री जी सेशेल्स नहीं है, 3 दिन का दौरा है, विदेशी दौरा है, कुछ अच्छी चीज निकल कर आ सकती है। जब आएंगे तो पता लगेगा। कर रहे भी अपनी बार टोल लगा करेगा, क्योंकि यहाँ से सब शुरू हो गए। ऐसा नहीं है, टोल तो पहले भी लगता था, कंसेशन रेट पर लगता था, और मुझे लगता है कि जो कंसेशन रेट उनका था अगर उसको सारे को जोड़ेंगे और उसके हिसाब से अभी की नई व्यवस्थाओं को तुलना करेंगे तो कोई बढ़ेगा नहीं। पहले भी 300 रुपया मासिक उनका एक टोल लगता था यानी पास बनता था, और साल का जो है तो 3600 रुपया होता है। अभी भी 3000 रुपया साल का एक प्रावधान है कि एक साल का 3000 रुपये तक पास बनवाओ और देश भर में कहीं भी घूमो, इसलिए कुछ महंगा नहीं पड़ेगा बल्कि उससे सस्ता ही पड़ेगा। पहले 200 ट्रिप के बाद उसको रिन्यू कराना पड़ेगा। वो कह रहे हैं हमारी एंट्रियां खत्म हो जाएंगी, बार बार आना जाना है ग्राउंड वाले जो आसपास क्षेत्र के लोग हैं। तो करो 200 ट्रिप होते हैं, बहुत होते हैं, 200 ट्रिप यूज करेगा तब 3000 खत्म।